अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम दोहा है और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो यहाँ पर मैं जापानीज़ पढ़ाता हूँ और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने हैं, लेकिन अभी हम इस 2020 के अंदर हम सिर्फ जापानीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक 5 पढ़ाना शुरू करूँ, कुछ बात ये करनी थी कि अगर आप जापानीज़ पढ़ रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर जो लोग आप जानते हैं उनके साथ शेयर कर सकेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, और फिर हम लोग और स्पीड के साथ वीडियोस बना सकेंगे। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक है ग्रामर का टॉपिक 5, नानी नानी व दो दिस का। यानी हम बात करते हुए किसी चीज़ के हवाले से पूछते हैं कि भाई आज का दिन कैसा रहा, आज स्कूल गए थे तो आज का स्कूल कैसा रहा, कोई चीज़ खा रहे हो, अगर केक खा रहे हो, रोल खा रहे हो या बिरयानी खा रहे हो तो उसका जायका कैसा था। तो उसके हवाले से आज मैं आपको ग्रामर के कुछ एस्पेक्ट्स जापानीज़ में सिखाऊंगा। सो हाउ टू आस्क अबाउट कंडीशन, यानी सूरत हाल किसी चीज़ के हवाले से किस तरीके से पूछते हैं। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ के हवाले से अगर पूछते हैं तो हम पूछते हैं गक्को वा दो दिस का। जैसे अगर हम इस जगह पर गक्को लिखेंगे तो हम पूछेंगे कि गक्को वा दो दिस का। इसका जवाब किस तरीके से आप देंगे, गक्को वा युकात्ता दिस, गक्को वा तनुशी दिस। ये अब आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। तो अगर आपने कोई भी कंडीशन पूछनी है तो आप सिंपली क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ होगी, यानी नाउन यानी गक्को ये घर, ये वा दो दिस का, खजुको वा दो दिस का। ये का मतलब घर कैसा है, फैमिली कैसी है, बच्चे कैसे हैं, खोदोमो बच्चों को कहते हैं खोदोमो वा दो दिस का। तो इस तरीके से आप कंडीशंस पूछ सकते हैं। अच्छा, अब किस तरीके से उन कंडीशंस को पूछते हैं वो मैं आपको इधर बताऊंगा। तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो आप इस जगह पर लगा सकते हैं। ब्राइट हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से इस जगह पर लगा सकते हैं कि असा गोहान। असा गोहान का मतलब है सुबह का नाश्ता, व दो दिस का, ठीक है। सेंसे वा दो देश का, जुग्यो वा दो देश का। तो कोई भी कंडीशन पूछनी है अगर आपने सिंपली, तो उसको सिंपल फॉर्म में आप इस तरीके से बताएंगे कि वो चीज़ कैसी थी। आसा गोहान जुग्यो सेंसे ओकासा ओतोसा खजुको ओनीसा ओनेसा ओतोतो। कोई भी चीज़ पूछनी है वह दो देश का, कोई भी चीज़ कैसी है तो आप बोलेंगे। जैसे हम पूछते हैं भाई तुम्हारा भाई कैसा है, अम्मी कैसी हैं, अब्बू कैसे हैं, स्कूल कैसा जा रहा है। जापानीज़ में पूछते हैं हम गक्को वा दो दिश्ता का, यानी कैसा गया तुम्हारा स्कूल, अगर पास्ट टेंस के अंदर पूछना है। अगर प्रेजेंट के अंदर पूछना है कि कैसा चल रहा है तो गक्को वा दो दिस का। ऑनलाइन नो जुग्यो वा दो दिस का, अभी ऑनलाइन चल रही हैं सारी क्लासेस, तो ऑनलाइन नो जुग्यो वा दो दिस का पूछ सकते हैं। तो अब हम इधर सेंटेंसेस और क्वेश्चंस और आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मेट समझा दिया कि किस तरीके से आप कोई भी कंडीशन जापानीज़ के अंदर पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने अगर ये पूछना है कि भाई असा गोहान कैसा है तो हम पूछेंगे असा गोहान वा दो दिस का। मेरे साथ प्रैक्टिस करें 2-3 दफ़ा। आसा गोहान वा दो दिस का, आसा गोहान वा दो दिस का। मैं माइक टेस्ट करता हूँ उसका, कैमरे का, ठीक है माइक, ओके। सो आसा गोहान वा दो दिस का हम पूछ सकते हैं। याद हुआ, प्रैक्टिस करें आप। आसा, देखें सुबह को बोलते हैं जापानीज़ के अंदर आसा, और खाने को बोलते हैं गोहान।
वैसे जनरली एक जो गोहान की जो मीनिंग है वो खाना है, लेकिन जो राइस होते हैं वो जब पक जाते हैं तो हम उनको गोहान बोलते हैं, और जब पक्के हुए नहीं होते तो हम बोलते हैं खोमे, और अगर पोलाइट फॉर्म में बोलना है तो ओ खोमे। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आसा गोहान के हवाले से, तो हम पूछेंगे आसा गोहान वा दो देस का, यानी नाश्ता कैसा है, क्या अच्छा है, बुरा है, कैसा है। कंडीशन की बात आ गई। गक्को वा दो देस का, अभी मैं आपको सिर्फ सवाल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। गक्को वा दो देस का, गक्को वा दो देस का। एक और दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। गक्को वा दो देस का, गक्को वा दो देस का। पता है क्या है, लैंग्वेज सीखने में अगर आप उस चीज़ को गाते रहेंगे तो वो याद हो जाएगी। जैसे गक्को वा दो देस का, गाना शुरू हो जाए उस चीज़ को, उस चीज़ को गाएंगे तो वो आपके जहन के अंदर नशी हो जाएगी और इस तरह आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको एग्जांपल्स कुछ बताऊंगा, और जैसे हम पर्सन के हवाले से बात करते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन, इफ़ यू आर आस्किंग समवन्स कंडीशन, देन वी कैन आस्क लाइक दिस, सेंसे वा दो देस का, यानी सेंसे का मतलब है टीचर, आपके उस्ताद कैसे हैं, क्या आपका उस्ताद अच्छा है, बुरा है, कैसा है। ठीक है, तो सेंसे वा दो देस का। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी जो अभी यूनिवर्सिटी चल रही है ऑनलाइन, तो दाइगकु वा दो देस का, तो मैं बोलूँगा दाइगकु वा थानोशी देस। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स फॉर द नाउन, हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। प्लेसेस, कोई भी जगह है, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई खाना है, ठीक है, कोई चीज़ खा पी रहे हैं, कोई बंदे के हवाले से पूछना है, टीचर, उस्ताद या फिर फैमिली के हवाले से, तो हम उसकी कंडीशन इस तरीके से पूछ सकते हैं। तोमोदाची हो या किताब हो, ठीक है, जूते हैं, कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें इस कंडीशन के अंदर आ सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन जो हमने सवाल आपको सिखाए हैं, याद है, सेंसे वा दो देस का, गक्को वा दो देस का, उसके हम जवाब किस तरीके से देते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा उसकी जवाब। हाउ टू आंसर अबाउट कंडीशन क्वेश्चंस, ओके। अच्छा, तो इधर हम जो है कंडीशन आंसर्स के अंदर एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे, जैसे थानोशी देस यानी मज़ा आ रहा है, त्सुमारा नाई देस यानी बोरिंग है। तो अगर हम बोलेंगे कि सेंसे वा दो देस का, तो हम कुछ बोल सकते हैं कि थानोशी देस, कुछ कह सकते हैं त्सुमारा नाई देस, बोरिंग टीचर हैं, फ़नी टीचर हैं, मज़ा आ रहा है उनके साथ पढ़ने के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछा था कि गक्को वा दो देस का, तो उसका जवाब है गक्को वा थानोशी देस, यानी स्कूल के अंदर मज़ा आ रहा है। एक और दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। गक्को वा दो देस का, गक्को वा दो देस का, गक्को वा थानोशी देस। ये सवाल बताया मैंने आपको, फिर मैंने आपको जवाब बताया। ठीक है, गक्को वा दो देस का, गक्को वा थानोशी देस। आसा गोहान वा दो देस का, आसा गोहान वा ओइशी देस, ओइशी, ओइशी देस। सेंसे वा दो देस का, सेंसे वा थानोशी देस। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसे वा त्सुमारा नाई देस, त्सुमारा नाई देस, त्सुमारा नाई देस। सेंसे वा दो देस का, सेंसे वा त्सुमारा नाई देस। अच्छा, अब हम एडवर्ब्स के हवाले से कुछ सेंटेंसेस बताएंगे, जैसे कि अताराशी, खानतान, यासुई, फुरुई, यासाशी, थगाई। फुरुई का मतलब यानी पुराना, यासाशी का मतलब यानी
नरम दिल काइंड हार्टेड, थकाई का मतलब महंगा, तराशी का मतलब नया, खान तान का मतलब आसान, यासुई का मतलब सस्ता। तो ये जो सारे एडवर्ब्स हैं ये हम कंडीशन सेंटेंस के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि हम पूछेंगे कि उस कंडीशन के हवाले से, उस चीज़ की कंडीशन के हवाले से, फॉर एग्ज़ाम्पल फुकु वा दो देसु का, कप ये जो शर्ट है ये कैसी है, शर्ट्स वा दो देसु का, थागाई देसु केदो कक्कोई देसु। मैंने पूछा कि शर्ट कैसी है, तो उसका जवाब मैंने दिया थोड़ी सी महंगी है लेकिन कूल है, खक्कोई यानी कूल, खक्कोई। तो इस तरीके से जो मैंने सारे एडवर्ब्स यहाँ पर आपको समझाए हैं, सिखाए हैं नए एडवर्ब्स, वो आप याद कर सकते हैं और वो कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कंडीशन सेंटेंसेस के हवाले से चीज़ समझ आई होगी। And I will catch you in the next video. So if you could not understand some of the concepts, you can comment below that you need further explanation of anything you want to ask. You can comment questions below, and don't forget to subscribe our YouTube channel. And I think that's all for today, so I'll see you in the next video. Thank you. Allah Hafiz.